नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 31 अगस्त 2020 महीने का अंतिम दिन कैसा बीतेगा ये जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संचित पांचांग से। सूर्योदय होगा 6:05 सुबह पर, सूर्यास्त होगा 6:40 PM पर। तिथि है शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, वार सोमवार, नक्षत्र श्रावण और योग शोभन। चंद्र राशि मकर, अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से लेकर 12:46 PM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग होगा 6:02 AM से लेकर 3:04 PM तक। राहु काल रहेगा 7:37 AM से लेकर 9:11 AM तक। तो राहु काल में सावधानी, बाकी शुभ समय में करिए शुभ और महत्वपूर्ण काम। और अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शुरुआत करते हैं आज के विशेष की और जल्दी से जानते हैं विशेष, फिर जानेंगे राशिफल। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाली निशान के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिन लोगों ने भी 7 मुखी रुद्राक्ष खरीद लिया है, अनेक लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को मिलना बाकी है। कुछ लोगों का जो कोरियर है वो यहाँ से डिस्पैच है, बारिश की वजह से या बाकी अन्य वजहों से थोड़ा सा डिले है, तो चिंता नहीं करें, रास्ते में है, जल्द मिल जाएगा। तो जिन भी लोगों ने 7 मुखी रुद्राक्ष खरीदा है और जिन लोगों ने पहन लिया है, वो लोग लाजवर्द भी ले सकते हैं। ऐसा कई लोगों ने मुझसे पूछा, क्या हम इसके साथ पहन सकते हैं? जी हाँ, पहन सकते हैं। अगर आप दोनों को एक साथ पहनेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि डबल फायदा होगा। जब दोनों को एक साथ पहनेंगे तो यह शनि शांति कवच बन जाएगा और राहु केतु शांति कवच भी बन जाएगा। समझ गए आप? शनि शांति कवच और राहु केतु शांति कवच, यानी कि दो चीजें 3 बड़े बड़े अशुभ ग्रहों को कंट्रोल करेंगी और उसके साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी होगी, पैसा मान सम्मान भी आएगा और अनेक प्रकार की जो असुविधाएं थी जीवन में वो समाप्त होंगी और दुख समाप्त होंगे। शनिदेव राहु केतु के द्वारा जो भी अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं वो समाप्त होंगे। शनि की 7.5 ढैया बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका जीवन मंगलकारी हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अच्छे रिजल्ट आएंगे, नौकरी अच्छी चलेगी, व्यापार अच्छा चलेगा, शनि का आशीर्वाद मिलेगा और शनि राहु केतु दोस्त बनकर आपको रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। इसके साथ साथ आप इतना जान लीजिए, 7 मुखी रुद्राक्ष और लाजवर्द दोनों जिस व्यक्ति के गले में होंगे वो व्यक्ति बेहिचक बिंदास होकर कोई भी काम करे, उसको नुकसान नहीं हो सकता है, किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, शनि राहु केतु की तरफ से उसको मदद मिलेगी। बस आपको अंतिम लाइन में यही समझाना चाहूँगा, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब भी वो कहीं अपने दौरे पर निकलते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो जेड सिक्योरिटी लेकर निकलते हैं, यानी कि आकाश जमीन दाएं बाएं इधर उधर से कोई भी उन पर कोई हमला कर ही नहीं सकता। उनके साथ इतनी परफेक्ट सिक्योरिटी होती है कि वो अगर कुछ घटना घट भी जाए तो वो सिक्योरिटी उनको बचा लेती है और बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंचा देती है या जहाँ पे भी उनका ऑफिस होता है वहाँ पहुंचा देती है। यानी कि कोई कुछ भी कर ले, कहीं से भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। वैसे ही जिसके गले में 7 मुखी रुद्राक्ष और राजवर्ध होगा उसको भी जेड सिक्योरिटी मिल जाएगी। कोई भी ग्रह, कोई भी बुरी आत्मा जो आंखों से दिखाई पड़ती है, जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, जादू टोना मंत्र भूत प्रेत ये वो फला ढीकड़ा नजर दोष, इन सब से कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। समझ लीजिए कि आपको जेड सिक्योरिटी मिल गई और आप बिंदास घूमिए, निश्चिंत होकर अपने काम करिए और सफलता पाइए। और बीते हुए दिनों में जो आपने नुकसान पाया किया है या हुआ है, जैसे भी हुआ हो, उसकी भरपाई करने के लिए अब आप शुरू हो जाइए, क्योंकि अब आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका दिमाग बढ़ेगा, आपको हर कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप या तो दोनों मंगा सकते हैं या कोई एक चीज मंगा सकते हैं जो आपको चाहिए। अकेले 7 मुखी रुद्राक्ष में भी बहुत गुण है और अकेले राजवर्ध में भी गुण है, दोनों का मिलने से महागुण बन जाते हैं, बस इतना समझ लीजिए। बात करेंगे आपकी राशि मिथुन की। आज सफलता का बढ़िया दिन है, आप खुद तरक्की करेंगे, आपकी संतान तरक्की करेगी, आप पढ़ने लिखने में अव्वल होंगे। आज बच्चे मन लगाकर पढ़ेंगे या कोई बड़े भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी बढ़िया तरीके से करेंगे, एकाग्र रहेंगे, इधर उधर मन नहीं भटकेगा। जितनी देर पढ़ेंगे उतनी देर पढ़ेंगे, जितनी देर खेलेंगे उतनी देर खेलेंगे, ये सबसे बढ़िया रहता है। कोई नाटक नहीं होगा आज पढ़ाई लिखाई में। कुल मिलाकर जीवन के हर क्षेत्र में आज आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शेयर मार्केट से लाभ मिल रहा है, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सावधानी बरतनी होगी।
आपकी सेहत बढ़िया रहेगी, आप खुश और प्रसन्न रहेंगे, आप अपने हुनर और अपनी प्रतिभा का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे। अपनी हॉबीज़ को आज आप जान कर पहचान कर कुछ बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं उससे। यानी कि आज आप खुद को पहचान सकते हैं कि आपके अंदर भी ये गुण है, या कोई दूसरा आपके गुणों को आपको बता सकता है कि भाई तुम्हारे अंदर तो ये भी गुण है, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो। आपका अंदर आज इतनी समझ होगी कि जो बाधाएं या जो परेशानियां आपके सामने खड़ी होंगी उनसे लड़ा कैसे जाए। एक समझदार व्यक्ति की तरीके से आप परेशानियों से पहले परेशानियों को समझेंगे, फिर उनसे लड़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सफलता थोड़ी देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। नौकरी या व्यवसाय में आपके प्रतिद्वंदी, आपके साथ काम करने वाले, आपसे जलने वाले, आपको किसी चाल में या उल्टी सीधी बातों में फंसाकर आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, तो भाई सावधान रहिएगा, उनके चाल का मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। क्रोध अहंकार से बचना होगा। परिवार के लोगों को एकजुट रखें। परिवार में कोई तनाव है, दो लोग लड़ रहे हैं तो उनको शांत करने की कोशिश करें। मौसमी बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को और अपने चहेतों को बचा के रखें। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए महीने का अंतिम दिन का राशि फल। अब हनुमान जी की उपासना कर लीजिए, शिव जी की उपासना कर लीजिए, गणेश जी की उपासना कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए, राम राम जप लीजिए, हरे कृष्णा जप लीजिए, कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा एक संकल्प ले लीजिए सो के उठते ही कि आज हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, आज हम सब अच्छा करेंगे। कोशिश करेंगे कि सब अच्छा हो, हमारे हाथों कोई गलती ना हो, हमारी जुबान से किसी को कष्ट न पहुंचे। अगर आप इन दो चार बातों का भी संकल्प ले लें तो फिर आपसे बेहतर कोई नहीं है, और ईश्वर भी उनका साथ देता है जो ईश्वर की बताई हुई बात पर चलते हैं। जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है तो परेशानी को पाल के मत रखिए। समझ रहे हैं आप? परेशानियों को पाल के रखेंगे तो वो और बड़ी होती जाएंगी और एक दिन आपको खा जाएंगी। तो परेशानियों को दूर किया जाता है। तो ज्योतिष संबंधी अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए आप संपर्क करिए। परेशानियां आपने अपने जीवन में खुद पैदा करी, चाहे जाने करी चाहे अनजाने करी। अब मैं एस्ट्रोलॉजर होने के नाते, ज्योतिष का ज्ञान रखने के नाते उसको दूर करने की क्षमता रखता हूं। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी परेशानियों को खत्म करें। वैसे ही न जाने कितने दुख हैं, इन परेशानियों के बोझ में दबे रहेंगे तो फिर तरक्की कब करेंगे। ये जीवन 1,00,000-2,00,000 साल का नहीं है, बहुत छोटा है। आधी जिंदगी जी चुके हैं, आधी बची है, तो आधी जिंदगी को खुशियों में जी लें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर। हरिओम, नमस्कार।